हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HTML के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 9। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पार्ट नंबर 9, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं मार्क्यू टैग के बारे में। ये टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्क्यू टैग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेब पेज बनाया। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या लिया, एक ये आपकी एक वेब पेज है। इस वेब पेज में आपने बहुत सारा ऐसा, आपने कभी मोबाइल से या डेस्कटॉप पे आपने सर्च किया होगा तो कुछ टेक्स्ट होते हैं जो आपके यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट आपका यहाँ से राइट साइड से स्क्रॉलिंग करता हुआ ऐसे चल रहा है, फिर वापस से आ रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, घूम रहा है। तो आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट पे आपने गया होगा, लेफ्ट राइट टेक्स्ट जो होते हैं वो रोटेट हो रहे होते हैं। एक्चुअल में ये किस तरीके से आप एक वेब पेजेस के अंदर ये टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ये चीज आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि रोटेट करने के लिए आपको एक वेब पेज के अंदर कोई भी टेक्स्ट कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको टेक्स्ट को रोटेट करना होता है तो यहाँ पे आपकी एक टैग होती है जिसको बोलते हैं मार्क्यू टैग। ये जो आपको लिखा गया, इस मार्क्यू टैग की मदद से आप यहाँ पे वेब पेजेस के अंदर, इस मार्क्यू टैग की मदद से आप एनिमेशन इफेक्ट वेब पेजेस के अंदर डाल सकते हैं, या टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप, या इमेजेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप वेब पेजेस के अंदर मूव करा सकते हैं, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल। ये आपको अगर क्या करना है, इमेज हो या टेक्स्ट हो, इनको अगर मूव कराना है, रोटेट कराना है, तो आप बहुत ही आसानी से रोटेट करा सकते हैं। आप जैसे देखे होंगे, आप कभी भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन वेबसाइट पे आप गए होंगे तो आपने वहाँ पे ऐड चल रहा होता है, जो आपकी जो इमेजेस होती है आपकी स्लाइड हो रहती है, टेक्स्ट होती है जो स्लाइड हो रहती है, घूम रही होती है, राइट टू लेफ्ट आपकी मूव कर रही होती है। तो एक्चुअल में ये किस तरीके से किया जाता है यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप टेक्स्ट को या इमेजेस को रोटेट करना आप सीख जाएंगे वेब पेजेस के अंदर। तो यहाँ पे HTML जो मार्क्यू टैग होती है, ये देखा जाए तो आप जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज होता है। तो हम ये किस तरीके से करते हैं स्क्रॉलिंग, इसकी जो कोडिंग है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस कोडिंग को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट स्क्रॉल करना है तो आप लिखेंगे HTML। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया हेड टैग का यूज किया, हेड के अंदर हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि आप स्टाइल टैग पिछले क्लास में आप स्टाइल टैग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपको इस टैग के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज कर लिया। आप यहाँ पे क्या किए, H1 टैग लगाएं स्टाइल टैग के अंदर, और फिर आपने यहाँ पे बॉडी, ये एक्चुअल में एज ए सेलेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, लगा लिया आपने H1 एंड बॉडी। फिर आपने यहाँ पे जब भी आप सेलेक्टर की तरह स्टाइल टैग के अंदर आप कोई टैग H1 बॉडी P1 ऐसे लगाते हैं, तो इसके बाद आपको ये करली ब्रैकेट लगाना होता है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, करली ब्रैकेट लगा लीजिए। अब हमको इस बॉडी, बॉडी का मतलब पेज का बीचों बीच वाला एरिया, ये बॉडी, इस बॉडी मतलब यहाँ पे हमको बैकग्राउंड कलर क्या करना है, बदलना है। बैकग्राउंड कलर तो हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, और कलर की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, ये हमारी वैल्यू है। आप यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो या जो चाहे वो रख सकते हैं, हमने यहाँ पे पाउडर ब्लू रख दिया। ये आपकी एक वैल्यू है कलर की, जो आपकी एक कलर के अंदर असाइन हो गया। फिर हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स, क्या लिखा है, टेक्स अलाइन, टेक्स अलाइन, टेक्स अलाइन। उसके बाद हमने वैल्यू को दे दिया सेंटर, यानी कि जो भी आपकी टेक्स होगी बॉडी के अंदर जो लिखी जाएगी, या H1 जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ बना, H1 जो हेडिंग बनाया, इसके अंदर जो भी आपकी टेक्स होगी वो टेक्स आपका कहाँ, सेंटर में लोकेट होगा। कलर हमने यहाँ पे दे दिया, कलर इक्वल टू रेड दे दिया, तो कलर जो होगी आपकी वो रेड हो जाएगी। पिछले क्लास में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये एक तरीका होता है कि आप जब भी आप एक सेलेक्टर यूज कर रहे होते हैं, सेलेक्टर, और उस सेलेक्टर के अंदर आप इस तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे आपने H1 एंड बॉडी टैग यहाँ पे लगाया, उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो लिखते हैं बैकग्राउंड कलर दो, आपका देखा जाए ये आपका दो टेक्स्ट एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हमने हाइफन लगा दिया। अब इसका जो कलर है, कलर की वैल्यू कुछ भी देना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे कॉलन का साइन लगाना है। कॉलन का साइन लगा दिया और फिर हमने यहाँ पे पाउडर ब्लू दे दिया। ये हमारी कलर की वैल्यू हो गई पाउडर ब्लू। फिर हमने यहाँ पे जब अगली वैल्यू देनी है तो ये कॉलन का साइन लगाना है। कॉलन का साइन लगा लिया। ये आपकी क्या होती है, कॉलन का साइन बेसिकली सेपरेटर होती है, लगा दिया। फिर हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन लिखा। टेक्स्ट अलाइन हमारी क्या हो गई, सेंटर। कलर जो है फिर से हमने दे दिया, सेपरेटर लगा दिया यहाँ कॉलन का साइन। कलर जो है वो हमारी क्या हो गई, रेड हो गई। ठीक है, रेड दे दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यू होगी डिफरेंट डिफरेंट, ये कॉलन सेमी कॉलन के साथ अलग अलग वैल्यू आप इस बॉडी एंड पैराग्राफ के अंदर दे सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे दिया, यानी कि उसको लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पे रखना है दे दिया सेंटर में, और यहाँ पे कलर दे दिया। इस तरीके से हमने दे दिया। अब आपको यहाँ पर जब स्टाइल टैग की वर्क खत्म हो गया तो इसको क्या करना है, क्लोज करना है। और ये हेड टैग के अंदर होता है तो हेड टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे बॉडी लगाया। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे h1 टैग लगा दिया। h1 टैग के अंदर हमने एक, आपको h1 मतलब हेडिंग टैग होती है, और हेडिंग के अंदर आपको क्या करना था, कोई भी टैग्स आप यहाँ पे लिखेंगे तो हेडिंग बन जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, मार्क यू टैग, हेडिंग बना दिया। तो यहाँ पे हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया। अब आगे हमने क्या किया, यहाँ पर पी टैग लगाया, पी फॉर पैराग्राफ। और जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसी को हमको रोटेट करना है। तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे मार्क्यू टैग लगा दिया। इसी तरीके से आप लिखेंगे, मार्क्यू टैग क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, दिस इज स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, ये लिख दिया टेक्स्ट, ये पैराग्राफ की टेक्स्ट है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्क्यू को पहले क्लोज करना है, क्योंकि ये मार्क्यू यहाँ पे बाद में आया था। तो पहले यहाँ पे क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था तो हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देना है। तो हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग को स्पेशली इसी तरीके से यूज करना है। अब हम देखेंगे कि ये रोटेट करा रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको इस कोड को रन करा दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज किया और यहाँ पे HTML क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी हमको केवल क्या काम करना था, टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग करके देखना था। तो हमने यहाँ पे कोडिंग आपको बता दिया। अभी मैं इस कोड को लेके चल रहा हूँ, आपको रन करा के दिखाते हैं कि ये कोड जो है बेसिकली आपके टेक्स्ट को रोटेट करा रहा है कि नहीं। ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां से इसको टाइप करेंगे, नोट कॉपी करने वाले हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है अपने नोट्स के अंदर। मैंने सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब हम नोट पैड में चलते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे नोट पैड। ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोट पैड ओपन हो गया। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। आपका जो टेक्स्ट हमने टाइप किया था वो आ गया। यहाँ पे हम यहाँ पे इसी तरीके से बेसिकली बनाएंगे। मैंने टाइप करके रखा है, आप इसको टाइप कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे फाइल के अंदर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर MAR लिख लेते हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। .HTML ये लगाना जरूरी है। हमने ऑल फाइल पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के लिए MAR ये हमारा फाइल है। इस फाइल पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन विथ पे जाना है, यहाँ से ब्राउजर सेलेक्ट करना है। अब आप देखिए, ये चीज जो चीज हमने बनाया था वो यहाँ पे हमारा आ गया। ये हमारा टेक्स्ट है हेडिंग का, और ये हमारा स्क्रॉलिंग है। और बैकग्राउंड को हमने पाउडर ब्लू दिया था तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं एक बार फिर से आपको कोड पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये HTML की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इस कोड में। ये जो आपकी टैग है जो छूट गया, एक बात याद रखेंगे, ये टैग लगाना बहुत जरूरी है। अगर छूट जाएगा तो आपका रन नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपका रन हो गया है। तो ये आपका लगाना जरूरी है। एक बार फिर से आप इसको सेव कर लेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे चलते हैं। अभी आप देखिएगा HTML आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ पे जाएंगे, ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका हट गया, ये हमारा हेडिंग है।
जो हमने मार्क्यू टैग हेडिंग बनाया था और इसको सेंटर में किया था स्टाइल टैग की मदद से। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया था, पाउडर ब्लू। याद करिए हमने लिखा है बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू, तो ये आपका ये पाउडर ब्लू हो गया, मतलब आपकी बैकग्राउंड कलर बदल गई। और हेडिंग को हमने सेंटर में रखा था, H1 और बॉडी दोनों लगाया था सेलेक्टर के रूप में, तो ये हमारी हेडिंग को सेंटर में आ गई। और ये टेक्स्ट हमने लगाया था जिसको स्क्रॉलिंग करना था, दिस इज स्क्रॉलिंग टेक्स्ट मार्क्यू टैग के अंदर। अब देखिए आप इसी तरीके से आप वेब पेजेस के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे ऐसे ही आपकी जो टेक्स्ट होती है स्क्रॉल होती है, या आप यहाँ पे इमेजेस को भी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ओवरऑल हमारी मार्क्यू टैग था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।